उसको याद करना छोड़ोगी तो भूलोगी ना। किसी को याद किया नहीं जाता, वो याद आ जाता। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि वो भी तुम्हें याद करता है कि नहीं। एक मौका मिला था, वो भी गवा दिया। अब पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा, और वो लोग भी अब चौकन्ने हो गए होंगे। इतनी जल्दी क्यों है? जिंदगी पड़ी है, निकालो खुद को इस परेशानी से। ये इश्क के मामले में कुर्बानी तो देना ही पड़ती है। समन बेटा, किसे फोन कर रही हो? नहीं बाबा, बस मैं तो यूं ही। और वो मरियम कहाँ है? अपने कमरे में। ये मरियम हर वक्त अपने कमरे में क्यों रहती है? तुम उसे प्रॉपर कंपनी क्यों नहीं देती हो? पापा मेरे साथ ही थी, लेकिन मैंने उसको अभी कमरे में भेज दिया क्योंकि वो जिद कर रही थी। जिद? बेटा किस बात की जिद? सलीम से मिलने की। सलीम से? ये तुम किन हिमाकतों में पड़ गई हो बेटा? और साथ में छोटी बच्ची को भी शामिल कर ली है। ऐसा क्या किया पापा? तुम्हें लगता है ना ऐसा कुछ नहीं है? ये मरियम का सलीम से इतनी जल्दी मानूस हो जाना मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन है। क्यों? मेरे लिए तो हैरानकुन नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। बच्चे हमेशा उन लोगों के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। बच्चे हो जाते हैं ना बेटा, तुम तो बच्ची नहीं हो। पापा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सामान, ये मेरे समझने की नहीं, तुम्हारे समझने की बात है। आप कब तक मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं अपनी जिंदगी कब जी सकूंगी। तुम समझदार हो बेटा, किस तरह के इंसान से तुम्हें रिश्ता रखना चाहिए, तुम्हें इसकी समझ होनी चाहिए। पापा आप तो जानते हैं मैंने कितनी टेंस जिंदगी गुजारी है। अब अगर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है तो उसे एंजॉय करने दीजिए ना। पता नहीं बेटा, मेरा समझाने में फर्क है या तुम समझना नहीं चाहती हो। देखिए पापा, मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझाते समझाते हम खुद बहुत उलझ जाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस टॉपिक को यहीं बंद कर दिया जाए। अबे हो, तुम कहाँ के पहलवान हो जो बदला लेने के लिए निकले हो? तुम तो फायरिंग की आवाज से डर जाते हो। अबे गैरतमंद होने के लिए पहलवानी करना जरूरी है क्या? तुम सबकी जान बच गई, ये काफी नहीं है क्या? नहीं है। अबे उस खबीस का भी तो सर्वनाश करना जरूरी है ना। पहले तो बच गए थे, अब उनके सामने गए ना तो यकीनन मरोगे। मैडम, अब उन लोगों ने भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली अभी। अरे हम ये काम खुद करेंगे नहीं तो हम क्या फंसेंगे? अच्छा, तो क्या फरिश्ते करेंगे? शैतान करेंगे। अबे इसीलिए तो ठाकुर भाई से करवा रहे हैं ये काम। अरे ठाकुर भाई, अगर उन्होंने किसी का कत्ल वतल कर दिया तो खामखा में फंस जाओगे तुम। उसी के खिलाफ गवाही दे देंगे, अंदर हो जाएगा। कैसा? ओहो, तो वो तुम्हारी टिक्का बोटी भी कर देगा बच्चू। नो वे, वो जेल में होगा, टिक्का बोटी करेगा कैसे? तो क्या उसने सारी उम्र जेल में रहना है? इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे कि ऐसा ही हो। अब एक बात तो बताओ, ये तुम पागल हो या जानबूझकर बनते हो? अबे कोई पागल वागल नहीं है, तू बस देखती जा। अपन लोग एक तीर में कितने मल्टीपल शिकार खेलते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम पहले खुद शिकार बन जाओ। अरे जो भी होगा देखा जाएगा, अब हमने ठान ली है। अरे हम नवाब जब कुछ ठान लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। और यही हमारी परंपरा है और परंपरा रहेगी। अबे ओ गरीबाबाद के राजकुमार, डायलॉग बाजी बंद करो और इंसान बनो। वैसे एक बात बता बतूल, तुझे आज अपन की इतनी ज्यादा परवाह क्यों हो रही है? इसलिए कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ये बहन भाई अपन के साथ नहीं चलने का, समझी?
बहन होगी तू अपने किसी भाई की। हाँ, अपन का थोड़ा सीधा चलने का, अपन का मीटर वरना घूम जाएगा। देगा एक लबाड़ा गाल के नीचे। देख नवाब, अब अपने दिमाग से किसी नए पंगे का खन्नास निकाल दे, समझा क्या कह रही हूँ मैं? अरे समझ गया, मेरी कुछ लगती। शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, कोई पीछे से आवाज दे तो जल्दी से भाग जाना है, किसी से कोई चीज मांग के नहीं खानी। अरे इतना अच्छा बच्चा तो बन गया हूं मैं, चलेगा? अब बोल, शादी के लिए राजी है? अरे 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 नवाब, अबे मजाक करता हूँ यार, तुझे दिल की बात बंदा मजाक में ही तो कह सकता है। अब भाई उससे तो आग लगी हुई है इंतकाम लेने की। अगवा करने वाले भाग गए, मामू बच गया, तुझे बदले की आग क्यों लगी हुई है? कमीना खुद भी मरेगा देख लेना, और मुझे भी मरवाएगा। कौन? नवाब? अबे जब कमीना कह दिया तो इतना काफी नहीं था? तो डर क्यों रहे हो? तुम तो कहते वो ठाकुर लड़ने जाएगा। अबे तो हम तब साथ नहीं होंगे ना। ठाकुर के बाद तोपों का मुंह तो हमारी तरफ ही होगा इंशाल्लाह। तुम भांजे हो, मामू की मोहब्बत में इतना नहीं कर सकते? वो तुम्हारे लिए परदेश गया, जाके पता नहीं उसने क्या क्या काम किए। मामू की मोहब्बत में एक इंतकाम नहीं ले सकते? जाओ जाके तोपों का सामना करो। लो कर लो बात। अच्छा तुम भी मुझे आग में कूदने का मशवरा दे रही हो, इसलिए तुम यहाँ पे आई हो? नहीं, मैं कहाँ आई हूँ, मुझे तो वो बतूल लेकर आई है। अच्छा वैसे मैं भी नहीं आया, वो तो मुझे नवाब लेके आ गया। मतलब हम दोनों यहाँ ऐसे ही आ गए हैं? पता नहीं है ऐसे ही आए या फिर इसके पीछे कोई वजह होगी। क्या वजह हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। लेकिन मुझे तो कोई वजह समझ नहीं आ रही। थोड़ा कोशिश करो, हो सकता है तुम्हें समझ आ ही जाए। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, ये दोनों उधर बैठे क्या बातें कर रहे होंगे? अब वही जो हम दोनों कर रहे हैं। मतलब फजूल बातें। ओहो, पता नहीं नमूना हो तुम भी, पता नहीं क्या खा के पैदा किया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। गुस्सा खा के। गुस्सा खाने की क्या जरूरत थी? गुस्सा तो हराम होता है। गुस्सा खाया नहीं, गुस्सा पिया जाता है। हराम चीजें पीना भी मना होती है। तोबा तोबा तोबा, कितनी खोचल लड़की हो तुम, कसम से। तुम्हें तो वो चीजें भी पता है जो किसी लड़की को पता नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, और तुमने तो जैसे हज के लिए दरखास्त दे रखी है ना, तुमसे बड़ा कोई खोचल है? बहुत बड़े खोचल हो तुम भी। हाँ, अबे मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पे निकाली जा रही है। तुम्हारा गुस्सा है इसलिए तुम ही पे निकाल रही हूँ मैं। अबे मुझ पे किस बात का गुस्सा है तुम्हें? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा है तुम पर। अबे कमीना पता नहीं मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। बतूल की बच्ची पता नहीं क्यों ले आई है मुझे यहाँ पे। नवाब का बच्चा कमीना। बतूल पता नहीं मनूस। उनका ख्याल है कि हमला करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। तो ये तो बड़ी हिम्मत की बात है, आप उनसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। उस औरत का अपने शौहर के साथ पता नहीं क्या चल रहा है। मेरा भाई और मेरे बेटे खामखा किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे यार, तुम लोगों को तो सिर्फ छुपना है और मुझे लोगों को फेस करना होता है। डू यू हैव एनी आइडिया वो तीनों आके क्या हालत कर रहे हैं मेरी? आइए। मैंने आपको बहुत सारे फ़ोन किए लेकिन आपने मेरा कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं किया, ऐसा क्यों? मैंने शायद फ़ोन इधर उधर रख दिया था। झूठ बोलना आपको आता नहीं है। असल वजह क्या है ये बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो है। वो नवाब और बहादुर ने मुझे परेशान करके रख दिया है। क्यों? बेवकूफ़ हैं, न जाने उनके दिमाग में क्या धुन समाई है। क्या धुन समा गई है? उनका ख्याल है कि हमला करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। तो ये तो बड़ी हिम्मत की बात है, आप उनसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? ये बहुत ख़तरनाक भी तो हो सकता है। इन हालात में तमाशाई बन के भी तो नहीं देख सकते थे। अगर मरियम को कुछ हो जाता फिर?
हाँ, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया था? मैंने नहीं, मरियम ने आपको याद किया है। सुबह से आपका पूछ रही है। ओहो, आज तो मैं वो उसके लिए चॉकलेट भी नहीं लाया। ओह नो, फिर तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। चलिए चलिए, अंदर चल के भुगते। चले। देखो बेटी, ये बिल्कुल तुम्हारा वहम है। इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बों से जुड़ा है। जब जिंदगी में कोई जज्बा ही नहीं रहेगा तो फिर बता, बाकी क्या बचेगा दुनिया में? अगर रिश्ते ही ना रहे तो? अरे तुम्हें क्यों फिक्र है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हो गया तो? कल क्या होना है क्या नहीं, अगर गेती इंसान को इस बात का पता चल जाए तो जिंदगी में कभी भी हादसे ना हो। और फिर हादसों के डर से जिंदगी खौफ में गुजारी नहीं जा सकती। वैसे सीधी सी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सलीम मियाँ ने जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजारना शुरू कर दी है अब। हाँ, पहले वरना जब देखो परेशान, जब देखो उदास, जब देखो परेशान। उस औरत का अपने शौहर के साथ पता नहीं क्या चल रहा है। मेरा भाई और मेरे बेटे खामखा किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। देखो, जब इरादे नेक हैं, काम मदद करना है, तो फिर डर किस बात का भाई? दो बैलों की लड़ाई में हम सींगों की तरह कुचले जाएंगे। गेती, बैल भले कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन लड़ते तो सींगों से ही है ना, इसलिए हम उनके लिए बहुत अहम हैं। देख, जिस तरह तू अपने बच्चों के लिए सोच रही है ना, इसी तरह उस लड़की को भी अपने बच्चों की जगह रख के सोच, तो तेरे लिए सारा मसला आसान हो जाएगा। अब ये सब लोग एक दूसरे से मानूस हो चुके हैं। तुम लाख चाहो, अब ये रुकने वाले नहीं हैं। कसम अल्लाह पाक की गेती, दिल लगी बात कर रही हूँ। देख मेरी बात सुन, सख्त रहेगी तो टूट जाएगी। मैं तो कहता हूँ अपने रवैये में ज़रा लचक पैदा कर। मेरी बात पर गौर से गौर करना, समझी? अबे कमीनो, समन को बताने की क्या जरूरत थी? अरे ठाकुर भाई, अपन ने नहीं बताया, इसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है यार। पेट? अबे पेट से याद आया, अबे बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब यूं गया और आया। अबे अबे 10 मिनट क्या, 15-20 मिनट लगा गया। और ठाकुर भाई अपन लोग इधर ही बैठे हैं। अबे ठाकुर भाई जल्दी फारिग हो गया, उसके बाद उस बंदे को भी फारिग करना है। अबे वो देख नहीं रहे हो ठाकुर भाई का क्या सीन पार चल रहा है, और तुम अपनी रागनी जा पे जा रहे हो। अबे तो यार, जो भी सीन पार्ट चल रहा है, अब अपन लोग तो उसको लेने हैं ना, कमिटमेंट के मुताबिक। अबे और हम उसे ले ही जाएंगे, क्यों ना? बैठ यार, बैठ। हाँ ना? अबे ओ, लगता है तुम दोनों पर मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। अबे चाचा, अगर तुम्हें कोई काम वाम है तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम इधर ही बैठे हैं, तुम गली वली का चक्कर लगाओ। अबे पागल हो गए हो क्या? चलिए हो गया तुम्हारा दिमाग? मैंने किधर जाना है? अबे चल तो फिर बैठ हमारे साथ, वो क्या खेलते हैं हम? लुड्डो जाओ भाई, लुड्डो ले गया। अबे लूडो छोड़ो नहीं खेलते हम। अबे तो यार यस्सु पंजू खेल ले, कुछ तो खेल। अबे मैं यस्सु बनूंगा, मैं यस्सु। अबे मैं मेरे की तरह पंजू। अबे ठीक है, अबे चाचा तुम क्या बनोगे? कबूतर डोली हार। अबे चाचा तुम कबूतर बनो, क्या उड़ाएंगे तुम्हें? चाचा चाचा कुर्सी आकर चाचा आ बैठ, बैठ तो सही। अबे चाचा बैठ तो सही। अबे बैठ चाचा, इधर थोड़ी सी कुर्सी आकर। अबे बैठ लो, चल चाचा चल। अबे लाना यार। अबे चल। अरे यार, तुम लोग खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। मैंने तुम लोगों को कहा था किसी के सामने मत आना। ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन जिब्रान, पूरे शहर में हम कुत्तों की तरह फिर रहे हैं और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बैठे हो तुम यहाँ। नहीं, मैं बेफिक्र बैठा हूँ। हैं? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मुसलसल सोच रहा हूँ मैं। अरे यार, तुम लोगों को तो सिर्फ छुपना है और मुझे लोगों को फेस करना होता है। डू यू हैव एनी आइडिया वो तीनों आके क्या हालत कर रहे हैं मेरी? लेकिन हम क्या करें, वो फोन करते हैं, तुम फोन उठाते नहीं हो, हम तो पागल से हो गए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं जानबूझ के कर रहा हूँ? मेरी कॉल ट्रेस हो रही है यार, ऑब्जर्वेशन पे लगा हुआ है मेरा फोन। हम क्या करें जिब्रान, पुलिस हमारे पीछे भी पड़ी हुई है, वो हमें ढूंढ रही है। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, तुम्हारी दोनों की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। अब जहाँ छुपे हुए हो वहीं छुपे रहो
और सब्र करो यार थोड़ा। आखिर कब तक जिब्रान? हर आहट पर हमारी जान निकलती है। जिस जंगल में हम हैं ना, वहां किसी भी वक्त पुलिस छापा मार सकती है। हमें तो लगता है कि पता नहीं हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। गलती कर दी शायद हमने उनको अगवा करके। जो हमारे साथ हो रहा है ना जिब्रान, हम उसके आदी नहीं है। तो आदत डालो यार, क्योंकि अभी आगे तो बहुत कुछ होना है। अभी तो सिर्फ बिगिनिंग है। तो ये बताओ, इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारी सोच से भी अच्छा। मेरी प्लानिंग इस तरह से रायगा नहीं जाएगी। बस अगली मूव के लिए तैयार रहो। अभी जाओ, लेकिन बैक डोर से निकलना, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक मुझे नजर मत आना। जाओ। को नहीं बैठने देंगे। ले जी, गर्मा गर्म चाय, खास आपके लिए। अरे चाय का तो मैंने कहा ही नहीं। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे कभी कहेंगे भी नहीं। क्या बातें हो रही है? आपके आने तक हमने फ्यूचर प्लानिंग कर ली है। वाह, फ्यूचर प्लानिंग, इम्प्रेसिव। मैं भी तो सुनूं, क्या है? मरियम जहाज उड़ाएगी और उसमें सिर्फ हम दोनों होंगे। तो मैं कहाँ हूँ इस फ्यूचर प्लानिंग में? जी नहीं, हम दोनों ही बैठेंगे जहाज में। अच्छा, यानी कि आप दोनों की प्लानिंग में मैं नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ भाई? ये प्लानिंग तो मरियम ने की है। और अगर आपको ये प्लानिंग करनी होती तो? मेरे मुकद्दर ही खराब है। मैं तो हमेशा अच्छे जोड़ मिलाता हूँ, कोई तोड़ ना चढ़े तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बड़ा जोड़ मिलाया तूने रानी का। उस निकाह खां को घर से निकालना अजाब बन गया था। आप मुझे बुलाते, निकाह खां की दुड़की देखते आप। कमीने, तेरी वजह से ही तो मामला और लटका। चचा मारे तो ना, आपका मेरा कोई मजाक है? मजाक है। अरे इसको छोड़। अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो फिर? ज्यादा बकवास मत कर। ओए लानती आदमी, तू तो जो रिश्ते हुए में उन्हें भी तोड़वा रहा है। टू मच, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अब जल्दी कर दिलबर, हमारा घर तो हंगामों का गढ़ बन गया है। अबे एक से बढ़कर एक आना शुरू हो गया। देखें आपा, जिस घर में बेर हो ना, वहाँ रो रहे तो आते ही हैं। अरे रो रे के बच्चे दूसरों के घरों में शतूत लगे हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप कुछ घर पॉपुलर भी तो होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तो हमारे घर को कह रहे हैं, मेरी बच्चियों को? वैसे इस घर के पॉपुलर होने की वजह भी आपकी बेटियां ही हैं। क्या बकवास कर रहा है तो? हाय बड़ी शरीफ है बच्चियां मोहल्ले में। हाय रुक्का भी मार आती हैं, आंख भी मार आती है, मुक्का भी मार आती है। काम की बात कर। हाँ जी, तो काम की बात यह है कि एक ही घर में दो जुड़वा भाई हैं। तो उन्हें अलहदा तेरा बाप करेगा? जुड़े हुए नहीं है, जुड़वा है, इकट्ठे पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह है कि शुरू से ही उनका इत्तेफाक है। जी भट्टी जान, पढ़ा लिखा खानदान है आपा, और पैसे की बड़ी फरावानी है। एक उनकी माँ और एक उनकी नानी है। दिलबर, तू फिर आ गया हमारे घर। तुझे इस घर के अलावा कोई और घर नजर नहीं आता? और आप लोग भी सुन ले, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। पहले क्या कम हुई है हमारे साथ? ना हमारे साथ नहीं हुई ना, अब क्या ऐसे ही चलने दें? देखो बेटा, बात ये है। अब माफ कर दे, खुदा के लिए माफ कर दे। और तू भी माफ कर दे। अब तुम लोगों की सुने जाए। दिलबर, तू अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लेके आ। जी बेटा। और भट्टी, तू अंदर आ, जरा मेरी बात सुन। दिलबर, बात सुन दिलबर, अगर आ ही गया तो मेरा एक काम कर दे। मैंने रुका वुका नहीं पूछाना कोई? अरे नहीं, रिश्ता कराना है। किसका? मेरा। किसके साथ? अब तू ऐसा कर,
नवाब के साथ मेरा रिश्ता करा दे। क्या? नवाब के साथ? ना 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 ना, उस घर में मैंने नहीं जाना। वहाँ कोई असेब है और वो भूत बन के मुझे खा जाएगा। ना बाबा, ना, मैं नवाब से रिश्ता नहीं करवा सकता। ये ले पैसे पकड़। हाँ, तू एक बार जा तो सही। वहाँ गेती खाला भी तो है। ओहो, कुछ नहीं होता, वो तुझे खा नहीं जाएगी। देखना, तू तो जोड़ तोड़ का माहिर है, ये रिश्ता भी जोड़ दे। तुम भट्टी अंकल से मुझे कत्ल करवाओगी? चल ठीक है, वापस कर पैसे। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, जाता हूँ। पैसे के लिए तो जहन्नुम में भी जाएगा। वहीं जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। मैं उड़ी उड़ी या अल्लाह, ये रिश्ता पक्का हो जाए, आमीन। अबे नवाब, मैं तो कहता हूँ छोड़ इस आइडिया को, हमारा क्या लेना देना। और पता नहीं फिर कौन आदमी थे यार वो। अबे जब समन कह रही है कि जिब्रान के बंदे थे तो यार उसी के होंगे ना। लो कर लो बात। अबे उनका तो पुलिस कुछ नहीं कर सकी, तो फिर हम क्या कर लेंगे? अबे तो यहाँ किस लिए बैठे, ये करेगा ना। अबे ये वहाँ पे भी वही करेगा जो इस वक्त अंदर कर रहा है, देख लेना तुम। अबे सुन लेगा ना अभी अंदर, तो खाल खींच देगा अपन दोनों की यहीं पर। अबे खींचेगा, लेकिन खाल नहीं, चेन खींचेगा, वो भी फ्लश की, अपने किए कराए पे पानी डालने के लिए। अबे लोग खींच भी करने की बात पिटवा के रहेगा यार। ठाकुर भाई आ गए। अबे कमीनो, क्या शोर बजा रखा तुम लोगों ने यहाँ पे? तो आवाज अंदर चली गई थी क्या? तो क्या हो गया, अंदर की आवाज अभी तो बाहर आ रही थी। अबे ये क्या नौटंकी चल रही है? कुछ नहीं ठाकुर भाई, नौटंकी क्यों चलनी है, बैठे थे बस यूं ही। अबे तुम लोगों ने यहाँ पे डेरे डाल लिए। अबे जाओ, मैं नहीं जा सकता, देख नहीं रहा मेरी हालत कैसी है। ठीक है, फिर बोल देते हैं जाके समन से कि ठाकुर भाई तो कह रहे हैं अपन के बस का काम ही नहीं है, हैं? साफ ही मुकर गया ठाकुर तो। अबे ऐसी बात नहीं है। अबे अबे फिलहाल, अबे मैं फंसा हूँ, फिलहाल देख नहीं रहे हो। कहाँ फंसे हुए हो? अबे कहाँ फंसना, देख नहीं रहा यार, ठाकुर भाई का एक पाँव अंदर है तो दूसरा बाहर है बाथरूम से, और कहाँ फंसना है? अबे चले जाओ यहाँ से, वरना। अबे ठाकुर भाई प्लीज यार, अबे ऐसे मौके पे दिखाओ तो मत ना यार, मैं पीठ की बात कर रहा हूँ। अबे जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अबे चले जाओ, मैं कह रहा हूँ। मैं अबे क्या हो गया, हिल क्यों रहा है? अबे ठाकुर भाई वाइब्रेशन पे लग गया क्या? अबे ठाकुर भाई, अबे क्या हुआ ठाकुर भाई? अबे ठाकुर भाई क्या हो गया? ठाकुर भाई, अबे ठाकुर भाई क्या हुआ? अबे मुझे लगता है ठाकुर भाई की नाव फट गई है। अबे मेरे को लगा इसको यरकान हो गया, देखने ना आंखें कितनी ब्लूइश हुई हुई है। अबे हाँ यार, अबे निकल, इससे पहले लाटर आ गया, अब तो मुद्दा डाल दे। निकल निकल। क्या बोल रहा है यार, ऐसे छोड़ के जाए इसको ब्लू यरकान में? अबे क्या कर, अबे निकल, तू क्या कर रहा है? बुलवाएगा। अबे अबे आवाज सही, अबे ब्लू टोन चढ़ा हुआ यार ठाकुर भाई। जो भी हो गया, ब्लू टूथ हो गया, तू अबे निकल, कुछ हो रहा है। अबे 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 लाटर, अबे लाटर के बच्चे, कितनी बार कहा है ताला बाहर से लगाया करो। जिसका जी चाहता है वो मुंह उठा के आ जाता है इधर ठाकुर भाई के पास। नवाब का तो बतूल के साथ आप पैक। खबरदार, उस खानदान का नाम इस घर में मत लेना, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। वो बुजदिल नहीं, समझदार है। अगर बुजदिल होता ना तो समन के लिए इतना बड़ा रिस्क ना लेता। समन समन समन, एक तो पता नहीं ये समन कहाँ से आ गई है बीच में। गेती के दिमाग में खुदा जाने क्या चल रहा है। बस गेती तो ये चाहती है कि किसी तरह से चम्मा जो है वो सम्मन के करीब ना जाए। तुझे पता है जब अपन को पुलिस पकड़ के लेके गई थी, कितनी मदद की थी बेचारे ने अपन लोगों की। अरे उस लड़की का घर से लालच क्या था। तुम इन मसलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। आपा ये गुस्ताखी मैं सोच भी नहीं सकता। टू मच ये तो। चलो चाय। बड़े चाय बनाएंगे, कमाल बात है। थैंक यू जी। आपा बताइए। चम्मे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख दिल पर। हाय क्या हुआ, चाय गरम है? चाय तो गरम थी, बात भी बहुत गरम है, पर मेरे मुकद्दर ही ठंडे हैं। चम्मे का रिश्ता फिर? हाँ क्यों, रिश्ते नहीं है तुम्हारे पास? कमीशन दूंगी ना। फिर तो 3-3 रिश्ते। बकवास बंद कर, एक ही। कहें तो 4 भी करवा सकता हूँ। फिर वही बकवास कहा ना, एक ही। 3 तो लाजमी है। तो सीधी बात नहीं कर सकता? भाई एक तो चंबा जी के लिए, एक नवाब और बहादुर के लिए। उनका नाम मत ले, उनका वक्त अभी नहीं आया। अभी रिश्ते हैं ना मेरे पास। कहाँ? नवाब का तो बतूल के साथ आप पैक। खबरदार,
उस खानदान का नाम इस घर में मत लेना, बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। अच्छा भी तो हो सकता है। कहा ना अब नहीं। हाय डांटे तो नाना। वैसे एक रिश्ता है मेरे ज़हन में, ये चम्मा जी के लिए किस किस्म की औरत चाहिए? अरे औरत? कमबख्त लड़की। हाँ, रानी जैसी। जूते खाएगा मुझसे। माफी, असल में इस घर में उसका तो नाम ही नहीं लेना था। बतूल। फिर मेरा ख्याल है जूते खा के ही जाएगा। ना फिर बतूल जैसी ना रानी जैसी, तो फिर दुआ कीजिए कि मैं ही लड़की बन जाऊं। कमबख्त कैसी बातें करता है। फिलहाल एक टी ब्रेक लेते हैं और टी ब्रेक के बाद हम सोचते हैं जरा। आपा ना, टी ब्रेक है। दिलबर से खैर की तवक्को है? पता नहीं गेती खाला को क्या क्या कह रहा होगा, और तूने भी झट से पैसे निकाल के दे दिए उसे। फिक्र ना कर, तेरे लिए नहीं भेजा। भेजा तो है ना, पर तुझे क्या हो रहा है? हो रहा है ना बस। खुद तो अंगूठी वापस करने के बावजूद चम्मा 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 करती फिरती हो, और मुझे नसीहतें कर रही हो। नाम ना लो उस बेवफा का। देखा नहीं, मुझे देखते उसे कुछ नहीं हुआ। तो क्या उसकी शुगर बढ़ जाती? तू क्या जाने, मोहब्बत जब एक तरफा हो उसका दर्द कैसा होता है। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा थी। उसके लिए कितने मैंने बोल्ड स्टेप लिए, कितनी दिलेरी की, लेकिन वो बुज़दिल का बुज़दिल ही रहा। देखो रानी, वो बुज़दिल नहीं समझदार है। अगर बुज़दिल होता ना तो समन के लिए इतना बड़ा रिस्क ना लेता। समन समन समन, एक तो पता नहीं ये समन कहाँ से आ गई है बीच में। वो जहाँ से भी आई है, पर तू वापस आ जा और अपने लिए कुछ सोच रानी, सोच। क्या सोचूं? वैसे उस मौलाना में भी कोई कमी तो नहीं है, कहो तो फिर से बात कर लेते हैं। हाँ, वैसे तो वो शाहरुख मोटा भी सही है तुम्हारे लिए, उससे राब्ता ना कर लें तुम्हारे लिए। तौबा तौबा, फौरन से बदला लेती हो। देखो, कोई तो होगा जो तुम्हें प्यार करता होगा, तुम क्यों उसके पीछे पीछे फिरती रहती हो हर वक्त, जैसे तेरी कोई परवाह नहीं है। कौन होगा ऐसा जिसे मेरी परवाह होगी? देखो रानी, कोई तो है जो तुझे पसंद करता है। जो लोग मोहब्बत से करीब आते हैं ना, उनको लापरवाही में गंवाना नहीं चाहिए। क्या समझी? पता नहीं क्या कह रही तू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इतनी भी तो ना समझ नहीं है कि तुझे समझ ना आए। भाई, भाई उठो, उठो भाई, उठ जा भाई, उठ जा। चले गए दोनों। अबे चले गए वो कमीने। भाई कमीनगी की हद होती है, इधर आपकी हालत क्या हो रही है और इन दोनों को बदला लेने की पड़ी है। हाँ भाई, ऐसे खबीस हैं। पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे सम्मान के लिए तो उठाकर भाई कुछ भी कर सकते हैं। अबे क्या तो वो ठीक रहे थे, सम्मान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आजकल जरा अपनी हेल्थ की पोजीशन जो है ना वो जरा डाउन चल रही है। तो भाई आपको हॉस्पिटल ले चले? अबे नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। वो कमीने वहाँ पे भी आ जाएंगे, डॉक्टर के सामने शोर में जाएंगे। जो इज्जत बनी ठाकुर भाई की वो भी बर्बाद करके रख देंगे वो। कह तो आप ठीक ही रहे हैं भाई, वैसे यही वक्त था हीरो बनने का जो आप जाया कर रहे हो। अबे जितना खतरनाक आदमी वो बता रहे थे ना वो दोनों कमीने, तो ये ना हो कि ये कहीं हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त हो जाए। भाई अल्लाह ना करे। तो और क्या भाई, अपने ही मुंह से अपनी मौत की खबरें सुना रहे हो। वैसे एक बात तो बताओ, ये आपके पेट में दर्द वरद गड़बड़ है या वैसे ही खौफ के साथ हो? अबे क्या बक रहे हो, क्या बकवास किए जा रहे हो? नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ। वैसे ही बात कर रहा हूँ। खौफ और ठाकुर भाई ये कैसे हो सकता है? अब क्या हुआ? अब क्या हो गया भाई? मेरे बस में होना तो इस पेड़ को कटवा के वहाँ फेंक दूं। लो बात कर लो, भला कोई पेड़ को भी कटवा कर फेंकता है? ओहो हो, अब तो वाकई लगता है भाई इस पेड़ को कटवाना ही पड़ेगा। अबे क्या बकबक कर रहा है तू? मेरा ही पेट काटने के चक्कर में पड़ गया, दिमाग खराब हो गया तेरा। आ रहा हूँ अभी कमीने, अब आ रहा हूँ, बस अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। वेलकम बैक। टी ब्रेक टू मच। अब आप फिक्र ना करें और किसी के आगे जिक्र ना करें, बस 2 days टू मच। देख, कोई हमाकत ना करना। हाय आपा, जब मोहल्ले में मैंने रिश्ता करवाना ही नहीं तो हमाकत कैसी? वैसे आपको इतनी जल्दी क्यों है? बस मैंने कहा है ना, तू वही कर। अरे ठीक है। ओ फ्रॉडी है, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये चाय का कप देख किसके सामने पड़ा है? हाय, तुम्हारे सामने भी तो पड़ी है।
तुम्हें क्या बताऊं मैं, चाय से पहले मैंने क्या क्या कुछ खाया है। अबे तू अंदर कैसे आया? दरवाजे के रास्ते, मेरा मतलब है आपा ने बुलाया है। अबे अम्मा, अब क्या हम दोनों तुझे इतना तंग करने लगे कि तुझे हमारी शादियों की जल्दी पड़ गई है क्या? ये मुंह और मसूर की दाल, मैं कोई तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं आया, चम्मा जी के लिए आया हूँ। अरे मामू ने तेरा क्या करना है? हाय हाय, उन्होंने मेरे साथ क्या करना है, बल्कि मैंने उनका करना है रिश्ता। अबे मामू का रिश्ता? हाय, उसमें कोई फॉल्ट है क्या? आपा कोई बात है तो मुझे पहले ही बता दो, मूली पत्तों की साथ ही अच्छी लगती है। हाय, सारी जिंदगी औरत बे औलाद ही ना रहे ना। ओ है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे फॉल्ट तेरी अपनी फिटिंग में है। चल उठ शाबाश, निकल यहाँ से। देख दिलबर, जो मैंने कहा है ना, बस तू वही कर। अम्मा तो किस कम वक्त की बातों में आ गई, इसने आज तक कभी कोई चज का रिश्ता कराया है? हाय, सारे रिश्ते चज के करवाए हैं। अबे बकवास बनकर, तू तो तलाकों का मास्टर है। और तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। और दिलबर देखो, तुम मुझे जल्दी से जवाब दो कोई। जी मालकन। और बात सुन मालकन के बच्चे, मामू का रिश्ता हम दोनों करा लेंगे, तू बीच में छलांग लगाकर बेड़ा गर्क ना कर सारे काम का। हाय, ये पहले मामू का बेड़ा गर्क मैंने किया, उसका मुंह देखा कैसा हो गया, जैसे गुब्बारे में से हवा निकली हो। अबे ज्यादा बक बक मत कर, वरना याद है ना गधा और वो काला मुंह। मुझे मेरी औकात मत याद कराओ। आज थैंक यू। आगे से हटो काली बिल्लियों। मनुष्य, अल्लाह करे तुम्हारी शादी ना हो और पूरे सीरियल में तुम्हारी शादी ना हो, यूं रंड में मरो तुम दोनों ही मनहूस हो। तुम्हें क्या पता हो? यहाँ दरवाजा था। अच्छा, तो चम्मा का रिश्ता देखने के लिए गेती ने तुम्हें कहा है? टू मच। अगर जानी मैं रिश्ते ही करवाता हूँ, मैं कोई मंजी पीढ़ियां नहीं ठोकता। अबे कमबख्त, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही यार कि गेती एक ही जिद पे क्यों अटक के रह गई है। बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन उसकी समझ में बात आ ही नहीं रही। क्या समझाया आपने कि चम्मा शादी ना करे? मैंने कहा शादी करो, मगर वहाँ जहाँ चम्मा चाहता है। तो वो कहाँ चाहता है? जहाँ गेती नहीं चाहती। अब मैं पूछूंगा गेती कहाँ नहीं चाहती, तो आप कहेंगे जहाँ चम्मा चाहता है। देखिए आगा जी, बुझारते न डाले, खुल के बात कीजिए। गेती के दिमाग में खुदा जाने क्या चल रहा है। बस गेती तो ये चाहती है कि किसी तरह से चम्मा जो है वो सम्मन के करीब ना जाए। क्या चम्मा और सम्मन की शादी? क्या अनहोनी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो जो सुना मैं तो वो बता रहा हूँ। या अल्लाह, सम्मन की हालत पर रहम फरमा। पता नहीं ठाकर सम्मन के लिए अजीब अजीब खबासतें सोच रहा है। आगा जानी, मुझे लगता है पूरे मोहल्ले पे आसेब का साया हो गया है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे हमारे इतने प्यारे मोहल्ले पे आसेब का साया हो। अरे सुन, हमारे मोहल्ले पे तो मोहब्बत की देवी की परवाज चल रही है, मोहब्बत की देवी की परवाज। हाँ, और सुन अजय, तुझे तो सारी जिंदगी लोगों ने जोड़ तोड़ का बादशाह कहा, दिलबर जोड़ तोड़ का बादशाह। और अब हमने सिर्फ सम्मन और चम्मे को जोड़ना है, बस जोड़ना। टू मच। आगा जानी, होगा तो वही जो आप चाहेंगे, लेकिन ठाकर ने भी मेरी जान सूली पे लटकाई हुई है सम्मन के लिए कि मेरी शादी सम्मन से करवा। वक्त के बच्चे ने किस वक्त इस बदमाश का जिक्र छेड़ दिया बीच में? सम्मन के साथ तो सिर्फ अपना सलीम जचता है, सलीम। चम्मा, सोच, दोनों इकट्ठे किसी खूबसूरत बाग में किसी पेड़ के नीचे बैठे, ऐसे लगेंगे जैसे रोमियो जूलियट। क्या बात है आगा जानी, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आप। अबे कमबख्त, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। इधर उधर की बातों को छोड़, जो तुझे कहा है उस बात पे ध्यान दे कि चम्मा और सम्मन को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। सच्ची बात तो ये है कि मैं अपने सलीम को उदास और परेशान नहीं देख सकता। वैसे आगा जानी, आप चम्मा जी के लिए इतने परेशान क्यों हैं? इतना परेशान इसलिए हूँ कि जितना तू रोमांटिक हुआ जा रहा है, कमबख्त, मैं तेरा गर्दन दबा दूंगा। तेरा टू मच। सॉरी सॉरी, गिरफ्त ढीली कीजिए। देख अम्मा, इस बार तूने जो भी करना ना, मामू से पूछ के करियो, समझियो? अम्मा, एक तो समझ नहीं आती कि मामू को रिश्ते की अब जरूरत ही क्या है। अच्छा, ये अब तू मुझे बताएगा? अरे अम्मा, तू क्यों नए पंगों में पड़ रही है? अरे तेरी दुश्मनी क्या समन से? तुम इन मसलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। अरे कैसे दूर रहे अम्मा? तुझे पता है जब अपन को पुलिस पकड़ के लेके गई थी, कितनी मदद की थी बेचारे ने अपन लोगों की। अरे उस लड़की का घर से लालच क्या था? वो अलग बात है, लड़कियां अगर अपन की बॉडी वॉडी थोड़ी सी इंप्रेस रहती हैं। लो कल्लो बात अम्मा, एक तो टाइम पे आके ना तुम्हारी याददाश्त ही गायब हो जाती है। क्या हुआ है? तुम कहाँ थे सुबह से? आपा, वो मरियम जिद कर रही थी कि। कौन सी मरियम मामू? छोटी वाली या बड़ी वाली?
अबे ये भी को पूछने की बात है, बड़े वाली होगी। बहादुर, अरे मैंने मना किया था ना, तुम सब मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। आप क्यों एक ही बात पे जिद किए जा रहे हैं? बिला वजह नहीं कर रही हूँ। आज के बाद अगर किसी ने समन से बात करने की कोशिश की ना तो फिर याद रखना। अरे अम्मा, क्या तू हर वक्त हिटलर ही बनी रहेगी? है कोई बात करने वाली? अब ये कोई मौका है? तो तुम लोगों को क्या पता कि कौन कौन से खौफ मुझे अंदर ही अंदर डराते रहते हैं। अरे तुम लोगों की परेशानियों में पागल हो गई हूँ। आप बैठे, क्या हुआ है बताएं। जब मैं तो किन मसलों में उलझा हुआ है, ऐसा मत कर। आपको किस बात का वहम है? मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। मेरे लिए तो बच्चा ही है, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है मेरे बच्चे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी हो। तो तू बाज नहीं आएगा? कोई फायदा नहीं हुआ ना मेरे समझाने का। देखो समन, मरियम के लिए मैं कुछ परेशान सा रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस मसले का कोई ठोस हल निकाला जाए। आप सही कह रहे हैं बाबा। जब वो स्कूल जाती है तो मुझे भी सारा दिन एक अजीब सा खौफ रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मरियम का एडमिशन किसी अच्छे से हॉस्टल में करवा दिया जाए। हॉस्टल में? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बेटा, मेरे नजदीक इस मसले का इससे बेहतर कोई हल नहीं है। ये कैसा हल है? देखो बेटा, जिब्रान अपने इरादों से बाज नहीं आएगा और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस मसले का इससे बेहतर कोई हल नहीं है। लेकिन बाबा, मरियम अकेले हॉस्टल में कैसे रहेगी? देखो बेटा, रिस्क में रहने से बेहतर है कि कुछ देर अकेले में रह लिया जाए। और मैं कैसे रहूंगी मरियम के बगैर? देखो बेटा, जिंदगी में तल्ख फैसले भी करना पड़ते हैं और जिब्रान से मुझे किसी खैर की तवक्को नहीं है। पापा, मैं मरियम के बगैर, पापा ये बहुत मुश्किल फैसला है मेरे लिए। अगर वो उसे अगवा कर लेता तो फिर तुम क्या करती? ऐसा ना कहे बाबा, ऐसा सोच के भी मेरा दिल कांप जाता है। इसीलिए कह रहा हूं ना बेटा कि उसका एडमिशन किसी अच्छे से हॉस्टल में करवा देते हैं जहां पे उसकी तालीम भी बेहतर होगी और हिफाजत भी। मरियम को भी मेंटली प्रिपेयर करना होगा। देखो, वो बच्ची है, चंद दिन हॉस्टल में रहेगी तो हॉस्टल के माहौल से मानूस हो जाएगी। और याद रखो, ये फैसला हमें जल्दी करना है। अच्छा, मैं सोचूंगी इसके बारे में। आप पैसे खा गए? कैसे हो सकता है ये? वापस लेके जाएंगे आज। यार चौधरी साहब, आप क्यों खामखा हर वक्त अरे तू 2 हफ्ते का वादा लेते है, फिर हफ्ते का लेते है, फिर 2 दिन का लेते है। कहाँ से दूं पैसे? नहीं है, सब बिक गया। मैं और परेशान। मेरी जान, जिब्रान उस मिट्टी से नहीं बना जो चंद लोगों की बक बक चीखने चिल्लाने से परेशान हो जाए। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ। वो ले गया। समन, क्या हुआ? वो मरियम को ले गया। वो मेरी बच्ची को मुझसे ले गया है। न जाने क्या सलूक कर रहा होगा उसके साथ। सलीम, मैं आ रहा हूँ मैं। अभी हुआ क्या? अभी क्या हुआ? किसकी बात हो रही थी? किसको कौन ले गया?